This news is sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. नागपुर में कई परिसर ऐसे हैं जहां मनमोहक हरियाली है। अंबाझरी, अजनी वन परिसर, मेडिकल, राजभवन और नागपुर पुलिस मुख्यालय। फिलहाल तो सभी सुरक्षित है, मगर पुलिस मुख्यालय में दशकों पुराने पेड़ काटे जाने की बातें फिलहाल चर्चा में है। इस मामले को उजागर किया है सचिन खोबरागड़े ने। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने बिना किसी की इजाजत के सैकड़ों पेड़ काट दिए हैं। काटे गए पेड़ों में सागवान जैसे मूल्यवान पेड़ों का समावेश है। इसके इन दावे का हमने पड़ताल करनी चाहिए। तो इस पूरे विषय पर बात किए हैं पुलिस मुख्यालय के पीआई विजय परिहार से। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। बहरहाल हमने इस पर महानगर पालिका के गार्डन विभाग के अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से मना कर दिया। पुलिस मुख्यालय में पेड़ों को काटे जाने की बात की जा रही है। इस विषय में कई न्यूज माध्यमों पर खबरें भी प्रकाशित हुई है। वृक्ष मित्र सचिन खोबरागड़े ने इस मुद्दे को सबके सामने रखा और कई दावे भी किए हैं। उनका क्या कहना है, देखते हैं। नहीं, वो उनसे कोई परमिशन नहीं ली, क्योंकि महानगर पालिका क्षेत्र में आने की वजह से गार्डन विभाग से ही परमिशन मिलता है इनका, और उनके पास में कोई अर्जी दाखिल नहीं किया यहाँ के प्रशासन ने। जब महानगर पालिका ने यहाँ पे मौका तपासनी किया है तो बड़े पैमाने में वहाँ पे रचे हुए थे पौधे और काफ़ी लंबे लंबे थे, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने में कटाई हुई है। उसमें बड़े बड़े जो खोड़ रहे थे वो भी वर्कशॉप परिसर में पाए गए हैं। तो यही के पेड़ है वो, और काफ़ी दिनों से वहाँ का जब हमने मुआयना किए तो नीचे से कटे हुए मिले। बूंदा जो रहता है, एक छोटा बूंदा रहता है, वो भी पाया गया है मौका तपासने में। तो इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि किस तरह की यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है? कैसे पता चला? उसके बाद आपने क्या किया? हाँ, उसके बाद में हम खुद आके देखे हैं वहाँ पे। यहाँ के कोई जो है उन्होंने हमें जानकारी दी है, और हम भी यहाँ एज ए वृक्ष मुक्त करके हम देखते हैं यहाँ पे आके, तो वहाँ पे बूंदे दिखे कटी हुई। तो हमने जब पाया कि वहाँ पे बूंदे जो कटी हुई है उसके जो पेड़ है वो वहाँ पे वर्कशॉप परिसर में पाए गए, तो उसके आधार पे हमने फिर महानगर पालिका को सूचित किया है। सूचित करने के बाद में उन्होंने मौका तपासनी किया, तो उसमें पाया गया ये सारी चीज़ें सही में है या नहीं है करके। और उसके ऊपर में अभी फिलहाल में तो उनका पंचनामा भी हुआ है। कौन से विभाग ने? ये महानगर पालिका ने। तो महानगर पालिका ने पंचनामा किया, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? अभी कार्रवाई तो चल रही है, बोलते हैं चोर पगार साहब, कार्रवाई तो चल रही है बोलते हैं। अभी तक ठोस कार्रवाई तो हुई नहीं है। अभी महानगर पालिका से भी हम नाराज है कि भाई इतनी बड़ी जानकारी होने के बाद में भी ठोस कार्रवाई होना चाहिए, तो महानगर पालिका ने कोई ठोस कार्रवाई की नहीं। के क्षेत्र में नहीं आने की वजह से वन विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता है। वन विभाग ने सिर्फ मौका तपासनी किया है। शहर लिमिट में सिर्फ महानगर पालिका ही उसकी अथॉरिटी है। 1975 के तहत जो भी प्रावधान है महानगर पालिका के अधिकारियों के पास में अधिकार है, वो अधिकार में जाके उन आगे की कार्रवाई करना चाहिए, कि उनके पास अधिकार है वो सारी चीज़। हाँ, वो तो टालमटोल कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत 1 महीने पहले की थी, वो 1 महीने बाद आए, और आज भी जो जिस प्रकार से पंचनामा होना चाहिए, हाँ, उसमें लंबाई रहती, मोटाई रहती, कौन से प्रजाति के है उसकी जानकारी रहती है, वो तो किया नहीं उन्होंने अब तक के। सिर्फ एक उन्होंने जानकारी डाले है कि भाई इतने ऐसा कटाई हुई है, हमने मौका तपासनी की है वन विभाग के लोगों की, वहाँ पे उन्होंने पंच करके सिग्नेचर लिया, बस। वृक्ष मित्र सचिन खोबरागड़े के दावों के पड़ताल के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 ने खुद घटनास्थल जाकर पड़ताल करनी चाहिए, तो देखा कि वहाँ काफी पुराने वृक्ष कटे हुए हैं, जिस बारे में हमने बात की है पुलिस मुख्यालय के पीआई विजय परिहार से। उनका क्या कहना है, देखते हैं। ये जो भी न्यूज़ छप रही है, पेपर में भी आई, उसके बाद यूसीएन ने भी दिखाया, ये जो न्यूज़ है एकदम निराधार है। इसको कोई आधार ही नहीं है। किसने न्यूज़ ये क्लिप कहीं से बना के भेज दिया और उसने डाल दिया कि मुख्यालय में सागवान की कटाई चल रही है, जबकि सागवान की कोई कटाई हुई नहीं है। खाली हर साल हम लोग बारिश के समय में वृक्षारोपण करते हैं, तो जो झाड़ियाँ होती है, बेर की, बबुल की छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनको काट के जगह बनाया जाता है, साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ अच्छे झाड़ लगा सकें। तो झाड़ियों की कटाई की गई, साफ़ किया गया परिसर को, ताकि वहाँ पे नए वृक्षारोपण किया जा सके नया। उसको आधार बनाकर, और कुछ झाड़ हमारे यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं जो पिछले 20-25 सालों से, 15 सालों से हर साल गिरते रहते। बारिश का मौसम आता है, आंधी तूफान आता है, तो पेड़ गिर जाया करते हैं। उन पेड़ों के टुकड़े करके रख दिए जाते हैं, और फिर एक साथ हम लोग परवानगी लेके और उसको ऑक्शन कर देते हैं। पिछली बार ऑक्शन की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बहुत कम पैसे, कुछ 25,000 रुपये मिल रहे थे, और झाड़ों की वैल्यू हमको ज़्यादा लग रही थी। उस समय मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मुझे पता चला, तो वो कैंसिल कर दिया गया कि इतने कम पैसे में हम नहीं बेचेंगे।
अभी फिर से मैंने लिखा है कि ये बहुत सारा हमारे पास में जो पुराना पेड़ जो कि सड़ रहा है, उसका लकड़ा भी उसके अंदर के दीमक खा गए हैं, तो इनको हम ऑक्शन कर दें। तो उसके ऊपर में अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है कार्रवाई कर रहा है। हमारे वरिष्ठ हैं, डीसीपी हेडक्वार्टर साहब पखाले साहब हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, तो ये लोग उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं वन विभाग से मिलके, कारपोरेशन से मिलके कि इसको किस तरीके से हम ऑक्शन कर सकते हैं ताकि ऑक्शन करके निकाल दिया जाए, क्योंकि रखे रखे ख़राब हो रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठा के कि इतना लकड़ा यहाँ डंप है, यहाँ सागवान काटा जा रहा है। सागवान अगर काटना होता तो हम लोग लगाते क्यों? हम लोग तो खुद ही वन प्रेमी हैं। जितना वृक्ष हमारे नागपुर सिटी मुख्यालय के परिसर में है उतना कहीं नहीं है, और हर साल हम लोग सैकड़ों हज़ारों झाड़ यहाँ लगाते हैं ताकि ग्रीनरी हो। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं हुई है, इसको बनाया गया है घटना। पिछले 6 महीने 7 महीने से मैं यहाँ हेडक्वार्टर में हूँ, और मैं आया तो थोड़ा सा हेडक्वार्टर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, थोड़ी सख्ती बरती। अनुशासन, हमारे कमिश्नर साहब अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन लाने के लिए लोगों को समय से आना, समय से जाना, अच्छा यूनिफॉर्म पहनना, इस तरह की थोड़ी सख्तियाँ बरती गई जो कि डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। इससे कुछ लोगों को नाराज़ी है या होगी, तो ऐसे नाराज़ लोगों ने बेकार की न्यूज़ जो कि हुई, जो घटना ही नहीं हुई है, उसको न्यूज़ बना के और मीडिया के पास और पेपर में ऐसा पहुंचाया उन्होंने। और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया ने बिना इस चीज़ को जांचे हुए डायरेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, पेपर में छापना शुरू कर दिया और इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि हमारे पास में शील्ड हुआ करती थी पहले लोहे की। जब भी कभी मॉब को कंट्रोल करना हो, बेकाबू हो जाए, तो हम उसको काबू में करने के लिए शील्ड लेके जाते हैं। तो आजकल फाइबर की शील्ड हमारे पास में आ गई है, पॉलीकार्बोनेट में। तो ये पुरानी शील्ड अब यूज़ नहीं होती है। तो ये शील्डें हमारे पास काफ़ी दिनों से पुरानी पड़ी हुई है, जो सड़ने की कगार पे आ गई है। तो मैंने सारा पुराना माल स्क्रैप निकाल के और परमिशन लिया गया है उसके लिए बाकायदा, और उसको वेल्ड करके ट्री गार्ड बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ हम लगा सकें। हम झाड़ लगाते हैं हर साल हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, लेकिन बकरियाँ गाय खा जाती है, तो उसको बचाने के लिए ट्री गार्ड्स की आवश्यकता है। तो मैंने मंजूरी लेकर अपने वरिष्ठों से, और हमारे पास में वेल्डर हैं, हमने बाकायदा वेल्डिंग रॉड लेके और वेल्ड कर करके और अच्छे ट्री गार्ड बनाए हैं। सैकड़ों ट्री गार्ड बनाने के, हमारा 100 से ऊपर ट्री गार्ड बनाने का, 100 से 150 बनाने का ऐसा हमारा प्लान है, ताकि कम से कम इतने झाड़, जो झाड़ हम लगाते हैं वो झाड़ बचाए जा सकें। तो हमारी तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगें, अच्छे देसी जात के हमारे भारतीय नस्ल के झाड़ लगें, जिनसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण अच्छा हो, ऐसी हमारी कोशिश है। क्या होता है कि सागवान के जो झाड़ लगाए गए हैं बहुत नज़दीक लगाए हैं। अब नज़दीक लगाने से उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में पकड़ नहीं पाती है। जब भी तेज़ आंधी चलती है और ज़मीन गीली हो जाती है, तो हर साल कुछ 2, 4, 5 झाड़े से गिर जाया करते हैं। कुछ बेर के गिर जाते हैं, कहीं अलग अलग आड़जात प्रकार के गिर जाते हैं, सुबबुल के गिर जाते हैं, कुछ सागवान के भी गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद उससे दूसरे झाड़ों को भी प्रभाव पड़ता है। किसी के घर पे गिर पड़ते हैं, कहीं रोड पे गिर पड़ते हैं, उसको तुरंत हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसको हम कट करके वहाँ से टुकड़े करके और ला के रख दिया करते हैं। तो ये झाड़ जो है बहुत पुराने हैं, काफ़ी दिनों से, कितने सालों से हैं मैं भी नहीं बता सकता। कुछ तो 20-25 साल से भी ज़्यादा के हैं, कुछ 2, 4, 5 साल 10 साल के भी होंगे। तो ये झाड़ हमारे पास में रखे हुए हैं, और काटने के लिए ये आजकल काटने का औजार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा वर्कशॉप है, हमारे पास में कारपेंटर है, तो या तो हम काट लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पे हमारे पास अगर साहित्य ना हो तो हम बुला के कटवा लेते हैं उसको, और कटवा के डंप कर देते हैं, क्योंकि हम अपने मन से बेच नहीं सकते हैं इसको। जो गिरा है, जिससे रास्ता बंद है, वो झाड़ को काटना या कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो रास्ता चालू कैसे होगा। इसके बारे में मैं ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, ये बरसों पुरानी घटना है। मुझे तो आके खाली 6-7 महीना हुआ है यहाँ पर। तो ये कई सालों से गिर रहा है और ये काट दिया जाता है और रख दिया जाता है, और वो मजबूरी होती है हमारी, हम क्या करें। किसी के घर पे गिर गया, उसको नहीं काटेंगे तो उसको प्रॉब्लम है, रोड पे गिर गया नहीं काटेंगे तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे झाड़ों को निकालना ज़रूरी होता है। कोई एक झाड़ दूसरे झाड़ों पे गिर जाता है, 2-3 झाड़ों को प्रभावित करता है, तो उसको काट के निकालना ज़रूरी होता है। इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास में है, लेकिन इतना छोटे झाड़ों का भी एकदम तंतोतंत रिकॉर्ड रख पाना मुश्किल है। लेकिन इसका रिकॉर्ड है, पीछे ऑक्शन के लिए हमने जब निकाला था तो इसका रिकॉर्ड है हमारे पास में काफ़ी। हमने जो करस्पॉन्डेंस किया है उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास में, कितने झाड़ हमारे पास में पड़े हुए हैं, इसको ऑक्शन किया जाए, इसका काफ़ी रिकॉर्ड है हमारे पास में।